नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। आज ना ही तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष कोई ज्योतिष परक चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ना ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष कोई वेद परक चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वर्तमान में चल रहे संतों के मध्य विवाद से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि साक्षात्कर्ता के माध्यम से जब जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का साक्षात्कार लिया गया तो साक्षात्कर्ता ने जानबूझ करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि जिन प्रश्नों के माध्यम से समाज में इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो और जिन प्रश्नों के माध्यम से इस उत्तर को प्राप्त करने के साथ साथ समाज में इस प्रकार का मतभेद होना स्वाभाविक हो। तो प्रायः जो लोग संतों को दोषी बता रहे हैं तो संतों को दोष देने से पूर्व उस साक्षात्कर्ता को दोष देना चाहिए जिसने ओछी टीआरपी को प्राप्त करने के लिए, जिसने ओछे व्यूज को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा और दोनों संतों के मध्य इस प्रकार का मतभेद करवाया। जो लोग जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के समर्थक हैं वो लोग अपनी वीडियो के माध्यम से अथवा अपने विचारों के माध्यम से जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं और जो लोग परम भक्त शिरोमणि प्रेमानंद महाराज जी के समर्थक करता हैं वो लोग अपने विचारों के माध्यम से उनका समर्थन कर रहे हैं। तो प्राय सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं तो मुझे भी लगा कि वीडियो के माध्यम से अपना मत हमें भी प्रस्तावित करना चाहिए, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता आपको भी है और बोलने की स्वतंत्रता हमें भी है। क्योंकि आश्चर्य मुझे कब हुआ, मैं इस विषय में बोलने वाला नहीं था और इस विषय में बोलने का अधिकार, संतों के मध्य बोलने का अधिकार हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को है भी नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जब जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का समर्थन दिया गया तो उस वीडियो में अपने जगतगुरु जी का नाम तो उन्होंने बड़े ही उपाधियों के साथ में लिया, लेकिन जो परम भक्त शिरोमणि प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका नाम किस प्रकार से लिया कि भैया आपके लिए आपके जगतगुरु तो सबसे महान, लेकिन जो दूसरे के जगतगुरु हैं उनका क्या महत्व रह गया। तो सम्मान करना है तो सभी का सम्मान होना चाहिए। अगर आप अपने जगतगुरु का सम्मान कर रहे हैं, आपकी दृष्टिकोण में आपके जगतगुरु पूजनीय हैं, तो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने परम भक्त शिरोमणि प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरु माना है उनकी दृष्टिकोण में परम भक्त शिरोमणि प्रेमानंद महाराज जी पूजनीय है। अब विषय क्या था, विवाद के कारण से आप सभी लोग स्पष्ट हैं कि जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के द्वारा विषय रखा गया कि अगर मेरे द्वारा प्रस्तावित श्लोक का अर्थ भावार्थ अन्वय सहित व्याख्या अगर प्रेमानंद महाराज जी कर ले तो मैं उनको चमत्कार करता मान लूं। तो किस प्रकार का आश्चर्य है कि जगतगुरु की पदवी पर विभूषित होने के पश्चात भी इस प्रकार की बालिस्मति होना कितना बड़ा दुर्भाग्य। प्राय आप कहते हैं कि मैंने अपने शास्त्रों के माध्यम से जो राम जन्मभूमि का विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जो वकील साहब हैं, जो न्यायाधीश हैं, वही आपकी बात का खंडन करते हैं। फिर दूसरा क्या था कि संस्कृत भाषा को जानने वाला चमत्कार करता हो जाता है क्या कि आप अगर संस्कृत निष्ठ नगरी में जाओ, हरिद्वार में जाओ, बनारस में जाओ तो जो प्रवेशिका के छात्र हैं, प्रथमा के छात्र हैं, उत्तर मध्यमा के छात्र हैं वो बहुत अच्छी संस्कृत भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। अब जो संस्कृत भाषा को जानता है क्या उसे हम चमत्कार करता मान लें? अगर हम चमत्कार करता मान लें तो उसको किसी बड़ी पदवी पर विभूषित कर देना चाहिए, तो यह क्यों नहीं होता? संस्कृत एक भाषा है, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि अस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। संस्कृत भाषा का जानकार होना आवश्यक नहीं है अथवा किसी विशिष्ट विषयों का जानकार होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो यह है कि अस्मात् केनाप्युपायेन, आपके पास में वह उपाय हो जिस उपाय के माध्यम से आपकी मति भगवान के चरणों में स्थिरता को प्राप्त हो जाए। लेकिन इस बात की और दृष्टिकोण न करते हुए, इस बात की और दृष्टिपात न करते हुए हम लोग हमेशा विवादों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इस विवादों के माध्यम से आम जनमानस में जो विभ्रांति उत्पन्न होती है इसका कारण कौन होगा, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, तो उनके विषय में तो कहा गया कि मसीका का छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। तो जिन आचार्यों के विषय में यह मत प्रस्तावित हैं तो आपके दृष्टिकोण में तो उन आचार्यों का भी कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि वो संस्कृत के जानकार नहीं थे, क्योंकि वह शास्त्रों के जानकार नहीं थे, क्योंकि वह पुराण इतिहास के जानकार नहीं थे, क्योंकि वह दर्शन के जानकार नहीं थे। शंकराचार्य जी की निंदा आपके द्वारा की गई। कहने का तात्पर्य आपके द्वारा समस्त जितने भी धर्म विभूतियां हैं, जितने भी जगतगुरु आदि हैं, समस्त संतों का अपमान आपके द्वारा किया गया। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सबके निंदा जे नर करहि ते चमकादुर होई अवतरहि। संतों के मध्य बोलने का अधिकार तो वैसे हमें है नहीं, लेकिन रामचरितमानस में इस प्रकार का लिखा गया कि भैया जो सबकी निंदा करता है वह समस्त योनियों में से सबसे तुच्छ योनि यदि कोई है तो वह चमकादड़ है, चमकादड़ की योनि को प्राप्त होता है। इस प्रकार के शास्त्रों का अवबोधन करने के पश्चात भी आपके द्वारा समय समय पर संतों की निंदा की जाती है, ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संतों के मध्य मतभेद हो रहा है,
इस बात की अगर सबसे बड़ी कमी यदि कोई दिखाई पड़ती है तो वह समाज में समाज विभ्रांति की ओर प्राप्त हो जाएगा, समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। समाज की जो श्रद्धा संतों के प्रति है, बड़े बड़े धर्म विभूतियों के प्रति है, वो श्रद्धा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस विवाद में ज्यादा न पड़े, और जो लोग जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी को दोष दे रहे हैं अथवा जो लोग इस विवाद में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले किसी का विरोध करो या ना करो, तो साक्षात्कर्ता का अवश्य रूप से विरोध करना चाहिए, जिसके माध्यम से जानबूझ करके समाज में इस प्रकार का विरोध, इस प्रकार का मतभेद, इस प्रकार की विभ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। आज के लिए बस इतना ही। पुनः पुष्पूंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।